फ़िज़िक्स टीचर सबा इकबाल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 15 के 15.1। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं 15.1 की। 15.1 में आप लोग देखें, ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 240 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई इफ़ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। हमारा जो गिवन डाटा है वो नोट कर लें आप। हम वीपी यानी हमारे पास वोल्टेज प्राइमरी की जो है वो गिवन है 240 वोल्ट, और वीएस हमारी जो है वो क्या है, यानी सेकेंडरी की जो वोल्टेज है वो है गिवन है 12 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो है एन पी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल में क्या है 2000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है एन एस को, ठीक है। तो जो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला होगा एन एस हमने फाइंड आउट करना है। तो अब फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला हमारे पास है वी एस ओवर वी पी। ये हम लोगों ने पहले जो है यूनिट नंबर 15 में ये फार्मूला हमने डिस्कस भी किया और पहले हमने इसको पढ़ा भी, एन एस ओवर एन पी। अब आप लोगों ने देखना है कि इसमें से हमने एन एस को फाइंड आउट करना है। तो ये बाकी चीज़ें हमें गिवन हैं, तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है हम उसको सेपरेट करते हैं और बाकी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो वी एस जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि वी एस की वैल्यू है आपकी 12 वोल्ट। वैल्यूज़ पुट करते जाएं, या पहले हम फार्मूले को सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से कि वी एस ओवर वी पी मल्टीप्लाई बाय एन पी इज इक्वल टू एन एस। होगा क्या कि हम लोगों ने एन पी जो डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन एस हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, इधर आ जाए। एन एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एन एस हमारे पास है, बल्कि यहाँ पर ही अगर हम एन एस फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने वी एस की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर इसी फार्मूले में वी एस की वैल्यू हम अगर पुट करते हैं 12 वोल्ट और वी पी की वैल्यू है हमारे पास 240 वोल्ट, 240 वोल्ट, और एन भी हमारे पास है 2000 जी। तो अब आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए जी 15.2। न्यूमेरिकल में गिवन डाटा हमारे पास, हम सबसे पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। क्या इसकी स्टेटमेंट क्या है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशो ऑफ 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, व्हाट इज़ द सेकेंडरी वोल्टेज। आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है सेकेंडरी वोल्टेज। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, तो एन एस यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स हमारे पास हैं 100, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और एन पी हमारे पास है 1। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यही होता है कि नंबर ऑफ जो सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल होती हैं वो कम होती हैं और सेकेंडरी की कॉइल ज़्यादा होती हैं। और वी पी हमारे पास क्या है 20 वोल्ट, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, वी एस, ये हमने फाइंड आउट करना है, और हमारे पास वही फार्मूला एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। हम लोगों ने वी एस फाइंड आउट करना है, तो वी एस को हम यहीं सेपरेट रखेंगे और वी पी को हम इधर ले आएंगे ताकि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाए और वी एस को हम इजीली फाइंड आउट कर लें। तो एन एस ओवर एन पी इज मल्टीप्लाई बाय वी पी इज इक्वल टू वी एस। बाई पुटिंग वैल्यूज़, एन एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 एंड एन पी की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड मल्टीप्लाई बाय वी पी हमारे पास है 20 वोल्ट इज इक्वल टू वी एस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वी एस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 100 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2000 वोल्ट इज इक्वल टू वी एस।
ये हमारे पास वो ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप है। यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है, यानी अगर हम VS को देखें, सॉरी VP को देखें तो वो 20 वोल्ट हम दे रहे हैं और हमें मिल कितनी रही है 2000 वोल्ट। तो दिस ट्रांसफार्मर इज़ कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब हमने इनको सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स जो हैं वो क्या 100, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 100, और वो कैसे कि आप 0 0 से कैंसिल, 12 2s are, और ये जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100। तो NS हमारे पास किसके इक्वल है 100 नंबर ऑफ टर्न्स के, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट न्यूमेरिकल। उसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास 12.3 है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लें। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100 एंड AC voltage of a amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary coil? सेकेंडरी कोयल के अंदर करंट क्या होगा? सबसे पहले हम गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। हमारे पास गिवन डाटा है NS, ये स्टेप डाउन है इसलिए NS में 1 है, और NP वो हमारे पास क्या है 100। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ कि क्यों? क्योंकि प्राइमरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो और सेकेंडरी में कम हो तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और VP हमारे पास गिवन है 170 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास IP करंट गिवन है 1 मिली एम्पियर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ एम्पियर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है IP हो गया, सॉरी IS हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सेकेंडरी का करंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग डायरेक्ट जो है फार्मूला वो नहीं पुट कर सकते, हमें पहले VS पता होना चाहिए। अगर हमें VS पता होगा तो फिर हम IS फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम VS फाइंड आउट करने के लिए NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। तो VS फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे। NS/NP मल्टीप्लाई बाय VP इज इक्वल टू VS। बाय पुटिंग वैल्यूज, NS की वैल्यू हमारे पास क्या है, NS की वैल्यू हमें जो है वो गिवन है वो 1, और NP की वैल्यू हमारे पास क्या है 100, और VP की वैल्यू हमारे पास क्या है 170। तो हम लोग VS यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 17/10 आ जाएगा। तो 17 को डिवाइड करें 10 से तो आपके पास आ जाएगा 1.7 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी VS की। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, IS फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो IS फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे VP एंड IP मल्टीप्लाई बाय IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। हम लोगों ने IS फाइंड आउट करना है तो हम IS को सेपरेट करेंगे। VP मल्टीप्लाई बाय IP डिवाइडेड बाय VS इज इक्वल टू IS। वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास क्या है, VP की वैल्यू हम लोगों ने देखी 170 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय IP हमारे पास क्या है 1 × 10⁻³ एम्पियर। VS हमने फाइंड आउट कर लिया 1.7 वोल्ट, और अब हम लोगों ने IS फाइंड आउट करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1 एम्पियर IS, यानी IS का जो करंट होगा, सेकेंडरी का करंट 0.1 एम्पियर होगा। दिस इज आवर 15.3 न्यूमेरिकल्स। है 15.4। 15.4 की सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे। उसमें है अ ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC मेन टू 12 वोल्ट हैज़ 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉयल। हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉयल? If the transformer were 100% efficient, what current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4 ampere?
तो हम लोगों ने सबसे पहले इसका जो है फाइंड आउट करना है। इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, NS यानी ये सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट करने हैं, एंड IP यानी प्राइमरी का करंट फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा में हम सबसे पहले लिखेंगे VP इज इक्वल टू 240 वोल्ट जो कि गिवन है, VS ये भी गिवन है, 12 वोल्ट हमें दिया हुआ है, और NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है उसके हैं 4000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और IS भी गिवन है, वो हमारे पास क्या है 0.4 एम्पियर, क्योंकि करंट का यूनिट क्या है एम्पियर। फाइंड आउट करना है हमने NS एंड IP। उसके लिए हमें दो फार्मूले ही यूज़ करने हैं। पहले हम NS फाइंड आउट कर लेते हैं। NS फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास है NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। तो NS आपने फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली हम इसको सेपरेट करेंगे और NP को हम वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। NS इज इक्वल टू VS ओवर VP मल्टीप्लाई बाय NP। वैल्यूज़ पुट करें इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास है VS की वैल्यू हमें गिवन है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय, फार्मूला आप देख लें VS VP की वैल्यू हमारे पास है 240 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय NP हमारे पास है 4000 नंबर ऑफ टर्न्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 200। ठीक है, तो हमारे पास 200 क्या आ गया, इसकी किसकी वैल्यू आ गई है NS की। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। एक हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी, सो हमने कर ली। अब नेक्स्ट हमने IP फाइंड आउट करना है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमने ये फाइंड आउट करना है। तो IP के लिए फार्मूला देख लें आप लोग, जो हमने पीछे भी यूज़ किया पिछले न्यूमेरिकल में, VS IS इज इक्वल टू VP एंड IP। हम लोगों ने IP फाइंड आउट करना है, सो IP को हम सेपरेट करेंगे। VS IS VP डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। VP एंड IP हमने फाइंड आउट करना है। वैल्यूज़ पुट करते हैं। VS की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 वोल्ट, हमारे पास VS आ गया, और IS हमारे पास क्या है 0.4 एम्पियर डिवाइडेड बाय VP हमारे पास क्या है 240 वोल्ट, और IP हम लोगों ने अब फाइंड आउट करना है। तो इनको करने के बाद आपका आंसर जो है आप मल्टीप्लाई करें एंड डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आना चाहिए 0.02 एम्पियर। तो अब हमने सेकंड जो वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी थी वो भी हम अब कर चुके हैं।